देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में पीने के पानी में इस कदर गंदगी मिली है कि देखते ही देखते 17 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती है। किसी को उल्टी दस्त तो किसी को सिर में दर्द और किसी के पेट में दर्द की शिकायत सामने आ रही है। जिनके परिजन जान गंवा चुके हैं उन्हें नकारा सिस्टम 2-2 लाख रुपए दे रखा है, लेकिन नाराज लोग वो चेक भी वापस कर रखे हैं और सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रखे हैं। इंदौर में ना जाने कितने घरों में इसी तरह का मातम फैला है। गंदे पानी की सप्लाई के कारण कई घरों के चिराग बुझ गए, कई बच्चों के माता पिता चल बसे। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनके घर बैठे बिठाए इस तरह से पानी के रूप में मौत आ जाएगी। जिस परिवार से भी बात करें उनकी ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आती है कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परिजनों से उनके दुख की बात करना उनके दुख को बढ़ाने जैसा लगता है। कहर टूटा है इंदौर के भागीरथपुरम में, जहां प्रशासन ने मामला बिगड़ता देख महामारी घोषित की थी, लेकिन जल्द ही वो आदेश वापस ले लिया। ये है साधना साहू, जिनको 12 पत्थर पूजने और हजारों मन्नतें मांगने के बाद 10 साल बाद बेटा हुआ था, लेकिन वही बेटा अव्यांश केवल 6 माह की उम्र में इसी गंदे पानी की वजह से इन्हें छोड़कर जा चुका है। मां साधना साहू के दुख की कोई सीमा नहीं है। बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। क्या नाम था आपके बच्चे का? अव्यांश साहू। कितने महीने की उसकी उम्र थी? He was 6 महीने 5 months old, 6 महीने की समथिंग। मैं मदर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। 10 साल के बाद मुश्किल से बच्चा ठहरा था। ट्रीटमेंट कराने काफ़ी मन्नतों के बाद मेरा बेड रेस्ट हो गया था, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो ये कैसे पानी दूषित हुआ, उसके कारण ही ये सब आपको? मुझे इसलिए लगा है सर, क्योंकि हर बार कभी कम आता कि ज़्यादा आता, मुझे थोड़ा कम आता था। बच्चे को मैं भूखा नहीं रख सकती, मेरा भी पिलाती थी, मेरा भी पिलाया, तो मैंने भी दूषित पानी पिया और दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का हो गया है। दूध गट्ठा नहीं पिलाया जाता है बच्चों को, थोड़ा सा पानी मिला के पिलाया जाता है, तो मैं पानी मिला के पिलाती थी। बच्चे को दस्त हुए सर, 2 दिन ही बीमार रहा ये। हम डॉक्टर के पास गए, जैसे ही दस्त लगे उसके लिए उल्टी दस्त हुए, तो 3 पुलिया पर लेकर गए। उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह दी, मेडिसिन्स ली। अब 2-3 दिन तक चलता है, बट हम दूसरे दिन ही दिखाने लेके आए यहाँ पर। 1 दिन रहा बच्चा, तो यहाँ पर CH अपोलो में दिखाया कि चलो बच्चे का ट्रीटमेंट एक बार और दिखा देते हैं। बच्चा थोड़ा सा नर्वस है, वहाँ बच्चे को बोल दे कि नहीं है बच्चा। साधना साहू और उनके परिवार समेत तमाम लोगों को पता ही नहीं चला और पानी के रूप में मौत उनके घर का चिराग बुझाकर चली गई। बच्चे की मौत के बाद पता चला कि ऐसे कई बच्चे बूढ़े गंदे पानी के कारण जान गंवा चुके हैं, जिसके लिए ये लोग प्रशासन को ही दोषी मान रहे हैं। पता नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं जानती। बस ये अगर मुझे ये लगा शायद मेरा ही बेटा बीमार है, बट सुनने में आया कि यहाँ का पानी इतना गंदा है, यहाँ टंकी धुली नहीं है, ये निकल रहा है वो निकल रहा है, तो सर मुझे बुरा लगा कि मेरा बच्चा गया, जाने कितने बच्चे जाएंगे। सर हमारा एक बुढ़ापे का सहारा था सर। 10 साल के बाद ये बेटी है मेरी, इसको भैया चाहिए था। 10 साल काफ़ी दिनों बाद हुआ है सर, कैसी मुश्किल से हुआ है सर। किसको आप दोषी मानती हैं अगर देखा जाए तो? अरे अब किसको दोषी मानेगी? सर प्रशासन को ही मानूंगी ना मैं। यहाँ पे कभी आप लोगों ने या सेफ्टी वालों ने कभी शिकायत नहीं की? नहीं सर, मैं तो बल्कि खुश होती थी कि यहाँ पे फिल्टर वाटर पी रहे हैं। मैं अनजान थी इस चीज़ को लेकर। अगर ऐसा होता तो हम RO वगैरह लगवाते ना सर। सरकार अब बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर मामले की जांच करा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें इस बीमारी को फैलने से रोकने और पानी में गंदगी की जड़ का पता लगाने के लिए बुलाई गई है। इस समस्या से छोटे स्तर पर निपटने के लिए भागीरथपुरा इलाके को 32 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से में खास टीमें लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि सरकारी और निजी बोरवेल में क्लोरीन का इस्तेमाल जरूरी हो। सब अपनी मेरे ख्याल से बात परसों हुई थी, रात को हुई थी ना, फिर
कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग ली थी उसमें कुछ स्ट्रेटजाइज किया था। कल उसको प्लान चेकआउट किया और उसके बाद कुछ डेस्क रिव्यू भी किए थे, जो डाटा या जो एक्टिविटीज़ अब तक हो चुकी थी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो फाइंडिंग्स थी उसके बाद स्ट्रेटजाइज किया। और उसी स्ट्रेटेजी में ये हुआ है कि रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई के ऊपर कुछ एक्शंस हुई हैं, जिसमें कुछ सैंपल्स क्लोरिनेशन के बाद के एक फ्रिक्वेंसी तय हुई है जिसमें सैंपल्स हमको किए जाने हैं। कलेक्टर से लेकर निगम कमिश्नर तक मैदान में है। पीड़ित परिजनों को मुआवजा भी दिया जा रहा है, लेकिन मुआवजे से क्या किसी की मौत की भरपाई हो सकी है? यही वजह है कि इस हादसे में जान गंवा चुकी गीता बाई के परिजनों ने मुआवजे के 2 लाख रुपए का चेक तक वापस कर दिया है। मेरे को नहीं मिला, मैंने सुना है बच्चे को पास आए थे, लेकिन बच्चे ने मना करा, अच्छे ही मना करा, क्योंकि 2 लाख रुपए से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारी तो लाखों की दौलत चली गई, मेरे बच्चे की माँ चली गई, मेरी पत्नी चली गई, और ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी मेरे को। भगवान इसको नया जन्म दे, अच्छा जन्म दे, अच्छी खुशी रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन हमको है ना दुखी करके चली गई। गीता बाई के पति बताते हैं कि इसी तरह का गंदा पानी 1 महीने से आ रहा था। प्रशासन पर भरोसा किसी को है ही नहीं, इसलिए कोई शिकायत नहीं की, और प्रशासन को अपनी तरफ से तो कोई मतलब था ही नहीं। 1 महीने पहले से दूषित पानी आ रहा था। 1 महीने पहले से हमको अनुभव हो गया था कि कुछ है लपड़ा पानी में, फिर भी हम उसको पानी को उबाल के पीते थे। लेकिन 24 तारीख से मेरी घरवाली काम पे से आई, उनने खाना बनाया और उनसे खाना नहीं खाते, वरना थोड़ा सा एक आध रोटी खाई, और मैंने भी खा चुके थे, मेरा बच्चा भी खा चुका था। लेकिन इनको इतनी तकलीफ बढ़ गई कि 25-50 उल्टियाँ हुई, और हम घबरा गए, संभाला, लेटरिन दस्त लग गए, तो मैंने वो भी कपड़े मैंने एक तरफ कर धो धा के, मैंने सब सवेरे धो दूंगा मैं क्या। और उसके बाद भी हालत नहीं ख़राब हुई, तो सवेरे 6 बजे हम बर्मा नर्सिंग होम परदेशपुरे में गए। और परदेशपुरे में उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे है ना नहीं संभाल पाएंगे, आप और कहीं ले जाइए। तो फिर हम एमवाय अस्पताल ले गए, वहाँ 3-4 दिन रखी, और वहाँ पर सैकड़ों बाटल चढ़ा दी मेरी मिसेज को, गीता ध्रुकर को, और सैकड़ों बाटल पसारने के बाद भी उसको ना भूख लग रही, ना कुछ खा पा रही, और दस्त ही दस्त कर रही। मैं रोज़ है ना उसको कपड़े को धो के और है ना सुखा देता था एमवाय के नीचे जाके, और मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं दूसरे कपड़े बिछा सकूं मेरी मिसेज के बिस्तर में क्या। फिर मैं धो के उसको सुखा के ला के, और फिर उसको वापस को नीचे बिछाता था, ऊपर उड़ाता था। और ठंड इतनी बढ़ गई, बाटल चढ़ाने के बावजूद उन बाटल पे बाटल चढ़ा रहा है, ठंड इतनी बढ़ गई कि मेरे को है ना उड़ाओ। बोले कमल, मेरा नाम है राजू ध्रुकर, मेरे को कमल बोलती थी, कमल मेरे बड़े बच्चे का नाम है। कमल बोले मेरे को उड़ाओ, शाल उड़ाओ, चादर उड़ाओ, बहुत ठंड लग रही है। और वो बाथरूम करके, लेटरिन करके और ज़्यादा ठंड बढ़ गई। गंदे पानी से जब बीमारी फैली तो अस्पताल भी हाथ खड़े करने लगे। पीड़ित परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जिस दिन मेरी माँ को मैं लेके गया ना अस्पताल, वहाँ इनकी ऐसी कंडीशन थी कि वो ना बोल रही थी, ना चाल रही थी, बिल्कुल बेहोश हो गई थी 3 बार। तो बड़ी मुश्किल से उठा के हम अस्पताल लेकर गए, वहाँ एडमिट करवाया, 4 दिन वहाँ रखा। 35 से 40 बाटलें उनको ग्लूकोज की चढ़ी, दस्त उल्टी बंद नहीं हो रही, खाना कुछ खा नहीं रही। मैं अकेला परेशान, घर से जाऊँ फिर वापस आऊँ, रात भर पापा इंतज़ार कर। अब उसके बाद में अरबिंदो अस्पताल लेके गया मैं। अरबिंदो में 3 दिन एडमिट किया, उनको वेंटिलेटर पर रख दिया उनने, और तीसरे दिन मेरी माँ चली गई। वैसे इतने बड़े हादसे के बाद भी सिस्टम कुछ करता तो दिख रहा है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। भागीरथपुरा में महामारी घोषित की गई, लेकिन वो आदेश भी जल्द वापस ले लिया गया। ये लोकल लेवल पे भागीरथपुरा में जो अतिरिक्त मरीज आए हैं, उसका डायरियल डिजीज़ का एपिडेमिक भागीरथपुरा के लिए था, और इसके लिए विभागीय कर्मचारियों के छुट्टी के आदेश के लिए हमने जो एपिडेमिक एक्ट है उसका सहारा लिया था, और उसको भी अब तत्काल प्रभाव से स्थितियां सामान्य होने के कारण उस आदेश भी संशोधित जारी कर दिया गया है। हमारे कार्यालय पूर्व के अनुसार चालू रहेंगे। अभी तक 17 मौतों की बात सामने आई है, लेकिन प्रशासन कोई सटीक आंकड़ा देने से बच रहा है। आंकड़े उनके पास केवल अस्पतालों में भर्ती लोग के हैं। धारा है और
टोटल अभी तक 16 मरीज हमारे आईसीयू में हैं और उनको भी देखने के लिए जो हमारे आसपास के चिकित्सा महाविद्यालयों से हमको प्रोफेसर्स मिले हैं, वो उनके उपचार की मॉनिटरिंग के लिए निजी चिकित्सालयों में गए हैं और उनकी केट शीट एक एक का देख के वहाँ पे उनको अपनी राय भी देंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनके बारे में हमको अपडेट देंगे। सर्वे करने वाली टीम का भी ज्यादा जोर यही बात कहने में है कि अब स्थिति सामान्य होने लगी है। इसके पक्ष में उनके पास एक ही तर्क है कि अब नए मामले सामने आने कम होने लगे हैं, ताकि अपन ये इंश्योर कर सकें कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो और अल्टरनेट मेथड्स जो हैं उससे अपन धीरे धीरे हट के नॉर्मलसी की तरफ लौटें। मीनवाइल जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको देखने को मिला है, एडमिशन्स में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है, प्लस जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस हम एक्टिव सर्विलेंस कर रहे हैं जिसमें उसमें भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको देखने को मिला है। जो दो कारण हैं उसके जो हमारी समझ में आए। एक तो ये कि टीम्स जो वर्क कर रही हैं, आइडेंटिफाई कर रही हैं, ट्रीट कर रही हैं, ट्रायाज कर रही हैं, वो प्लस एक अल्टरनेट वाटर सप्लाई सिस्टम जो टैंकर्स के माध्यम से हुआ है जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर किया है, तो अचानक से डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको देखने को मिला है। हालात ये है कि अभी तक उन सारे पॉइंट्स का भी पता नहीं चल सका है जहां से सप्लाई में टॉयलेट का पानी मिलना शुरू हुआ था। अब तक केवल एक पॉइंट मिल पाया है। पॉइंट मिला था जहां पर वो टॉयलेट का डिस्चार्ज पाया गया था, उसको ठीक कर दिया गया है, परंतु उसके बाद भी हम लोग अभी ऐसे और पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और लेकिन चूंकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन हमारी रिपोर्ट्स में आया हुआ था, जो वाटर सैंपल्स की रिपोर्ट थी, तो इसके आधार पर निरंतर क्लोरिनेशन का जो कार्य है वो किया जा रहा है। वैसे तो नगर निगम कमिश्नर भी लगातार फील्ड में है, लेकिन उनका जोर क्लोरिनेशन प्रोसेस पर है। मौतों की जिम्मेदारी किसकी है, इस सवाल का जवाब उनकी बातचीत में कहीं नहीं झलकता। बात करते रहिए और वो बताते रहेंगे कि प्रशासन क्या क्या कर रहा है। सवेरे से कलेक्टर सर, हमारी पूरी टीम, सभी लोग विजिट पे थे। कुछ वार्ड जो कंसर्न एरियाज हैं, अफेक्टेड एरियाज हैं, उनका विजिट भी किया है, लोगों से चर्चा भी की है। वाटर सप्लाई को लेके जो उनको एहतियात बरतना है उसके बारे में भी उनको बताया है। और साथ ही कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, कहीं कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं किसी को, उसके बारे में बात की थी। जो हमारी टीम्स हैं आईसी से के संबंधित जो लोगों को जिनको समझाना है, एक बार बताना है कैसे क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको रखने हैं, वो भी जा चुकी है। और आज अभी हम लोगों ने जो सैंपल्स की टेस्टिंग फिर से हमने सोचा है कुछ और नई लोकेशन से हम लोग सैंपल्स आज लेंगे, तो वो भी हमारी जो वाटर सप्लाई की टीम है आज उनको डेमो देके और उनकी भी टेस्टिंग हम करा रहे हैं। इंदौर में प्रशासन साफ पानी दे पाएगा, इसका किसी को यकीन नहीं। यही वजह है कि दुकानों में वाटर प्यूरिफायर की बिक्री बढ़ गई है। पहले की तुलना में वाटर प्यूरिफायरों की बिक्री 3 गुना तक बढ़ गई है। हाँ सर, पहले तो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, पेट दर्द, उल्टी, बुखार। जैसे मेरे यहाँ पे भी मेरी सिस्टर अभी बीमार पड़ी है 2-3 दिनों से, उसका भी पेट में दर्द है, फीवर है, तो उसी वजह से मैं भी अब आरओ ख़रीदने के लाई हूँ शॉप पे। जी, अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आरओ लगवा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कम से कम हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं होंगे ना। पानी में काफ़ी गंदगी आ रही है, पीलापन है, टंकी साफ़ नहीं हो पा रही, बहुत सारे इशू सरकार के चलते रहते हैं सर। निक्की चौहान की बहन भी पेट दर्द से पीड़ित है, ऐसे में उन्हें भी वाटर प्यूरिफायर खरीदना पड़ रहा है। नहीं है कि भागीरथपुरा के पूरे इंदौर के लोग आ रहे हैं हमारे पास अलग अलग एरिया से, जो पानी की समस्या रहती है उसमें दूषित पानी को मतलब साफ करने के लिए आरओ खरीदा रहे हैं। आरओ में सभी के पास मतलब बोरिंग का पानी ज़्यादातर लोगों का रहता है, तो उसमें भी समस्या रहती है लोगों की, तो सभी वर्ग के लोग आके हमसे आरओ खरीद रहे हैं अभी। इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाने के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी इंदौर में लोगों को पीने के पानी के रूप में मौत मिली है। ऐसे में सवाल पूरी सरकार पर है, पूरे सिस्टम पर है और सबसे स्वच्छ शहर का खिताब देने की प्रक्रिया पर है। सरकार ने कुछ लोगों का ट्रांसफ़र किया, कुछ को सस्पेंड किया है, लेकिन जिन घरों ने अपने परिजन को खोया है उनका खामियाजा कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं ये किसी न किसी व्यक्ति की तो ज़रूर लापरवाही है, जिसके कारण कि बेगुनाहों की जान गई है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय भारत एक्सप्रेस इंदौर।
जब सिस्टम इस तरह फेल हो तो विपक्ष को भी पूरा मौका मिल जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तो महापौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। 17 मौत नहीं हुई है, मौत 30 से ज़्यादा हुई है। चूँकि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहाँ जाकर अवलोकन करने से मीडिया को रोकते हैं। अगर एक एक घर की रेकी होगी, वहाँ का सत्यापन होगा तो पता चलेगा कितनी मौतें हुई है। 17वीं मौत आज फिर एक मैसेज दे रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को पद से हटाना चाहिए, महापौर के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री वहाँ के प्रभारी मंत्री है, कभी उन्होंने उसका दायित्व नहीं निभाया, उन्होंने वो कमरा खाली छोड़ दिया। तो उनको भी अपने धर्म की मन में भावना आनी चाहिए। उन्होंने भी कोई कोर कसर इंदौर को बिगाड़ने में नहीं छोड़ी है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। तो मैं मानता हूँ ऐसे में 17 मौत का हिसाब इंदौर की जनता लेगी और इंदौर की जनता के साथ साथ प्रदेश भी जागरूक होगा कि ये जो एक तरफा वोट दिया उसका अहंकार और उसका भ्रष्टाचार का आतंक कैसे जान लेता है लोगों की।